पाकिस्तान एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान ने वहाँ जाके लड़ना है सऊदी अरब के दुश्मनों के साथ। एक होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन, एक होता है इस्लाम के दुश्मन, एक होता है सऊदी अरब जी के हाँ दुश्मन। जी, तो सऊदी अरब के दुश्मन डेट डिफाइंड है। ईरान है और यूती है। जी, तो अब मसला ये है कि यूएई जो था उसके भी दुश्मन डिफाइंड थे। अब तो हम भी हैं उसके। हमसे जो बयाना हमें मिला हुआ था $3.5 अरब को वापस ले लिया गया। दूसरा हमारा कायम है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस अकॉर्ड के अंदर सऊदी अरब रात को वो भी नहीं टेबल पे बैठा हुआ, सऊदी अरब नहीं बैठा हुआ, बहरीन नहीं बैठा हुआ, कुवैत नहीं बैठा हुआ, कतर नहीं बैठा हुआ, मस्कत ओमान नहीं बैठा हुआ, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं नहीं बैठे हुए, जिनके यहाँ 70 साल से अमेरिका चुपड़ी हुई रोटियां खाता रहा है, उन सब माल खाता रहा है। 51,000 सिपाही तनख्वाहें लेते रहे उनके पैसों से, तेल के कुएं इस्तेमाल करता रहा है अरामको से लेके। आप मुझे बताइए कि ये उनके बगैर रिकॉर्ड हो जाएगा कल जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहे हैं? सर 30 से भी ज़्यादा आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में MBS के बारे में पब्लिश्ड हैं कि MBS ने वॉर पुश कराई है। ये बल्कि मैं नहीं मानता इस बात को, बट वॉशिंगटन पोस्ट बरमला पब्लिश कर रहा है कि भाई ये है पीछे से पार्टी, ये 1% भी बात दुरुस्त हुई तो फिर तो कहानी अभी तो कहते हैं ना कि मामला वो नज़र भी नहीं आ रहा हमें जो असल में होना है। असली जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई। शुरू नहीं हुई असली जंग तो वहाँ पे शुरू नहीं जब जो इनके राज जैसे मुसलमानों को एफस्टीन आइलैंड अभी खुलना है अभी। सही जिससे पता चलेगा कि वो ये कुछ चल रहा था इधर, तो वो छुपाया जा रहा है इस वक्त। अब मैं समझ ले मानता हूँ कि MBS इसके खिलाफ पीछे नहीं था, समझ ले नहीं था, क्योंकि इसने अभी कुछ ऐसी हरकतें की हैं MBS ने, और जब से उसने उसको गाली दी है ना ट्रंप ने, तो उसके बाद थोड़ा सा इसने अपना ईगो दिखाने की कोशिश किया, बट सॉरी इट्स टू लेट। अब तो तू जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बेस बंद कर, एक बेस ही बंद की है उसकी वजह से सऊदी अरब में अमेरिका की बेस। जब तक नेशनलिज्म के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर रहेंगे, अल्लाह ताला की ये वाला कहर आपके सर पे हर वक्त रहेगा ही रहेगा। यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड कि तू रिपेंट कर जाओ। पाकिस्तानियों से भी कह रहा हूँ कि रिपेंट कर जाओ, क्या वतन खेली जा रहे हो, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये आपकी बहुत खूबसूरत बात है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से शुरू कराता हूँ। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इंसान का और ज़मीन का रिश्ता सबसे कमज़ोर रिश्ता रहा है। जिस दिन ये ज़मीन घास नहीं उगाती, ये मादर वतन, जिस दिन ये पानी नहीं देती, लोग इस माँ पे लानत भेजते हैं और किसी दूसरे की माँ को जाके पता करते हैं, और वो कहते हैं अब ये मेरी धरती माँ ये है, और उस माँ की तरफ पलट के भी नहीं देखते। एशियाई कोचक से जब ये निकले थे, जैसे एरियंस निकले थे, किसी को याद भी नहीं कि हमारी माँ कौन सी थी। लेकिन इसके ऊपर जो 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन और ये नक्शे और ज़मीन की जान देना, कोई इसकी मजहबी हैसियत है?